नमस्कार बच्चों, अगर आप क्लास 5, 8, 9 और 11 क्लास में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारे डाउट को लेकर आए हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर कुछ हमारे जो क्वेश्चन है उनके आप आंसर दे दीजिए। तो इन सारे क्वेश्चन को लेकर वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। और आप सभी देख पा रहे होंगे थंबनेल से एक ही बिग अपडेट, इसमें आपको बताया जाएगा कि कंपार्टमेंट और एग्जाम से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे। यहाँ पर हम बात भी करने वाले हैं कि पेपर अपने स्कूल में होगा या दूसरे स्कूल में, ठीक है। यानी कंपार्टमेंट और एग्ज़ाम के जो पेपर होंगे वो अपने स्कूल में होंगे या दूसरे स्कूल में, या कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के जो सिलेबस है या उसका पैटर्न है वो क्या होने वाला है। क्या एग्ज़ाम जो अभी मार्च और फरवरी में एग्ज़ाम हुए इसी की तरह होने वाला है या चेंज होने वाला है, ठीक है। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि कंपार्टमेंट के जो पेपर होंगे वो आसान होंगे या कठिन होंगे, ठीक है। जो अभी हमने फरवरी और मार्च के एग्ज़ाम दिए हैं ऐसा ही पेपर होगा या इससे कठिन होगा, ठीक है। और इसी के साथ हम बात करने वाले हैं कि कंपार्टमेंट जो एग्ज़ाम होगा इसका रिजल्ट कब तक आने वाला है, ठीक है। और इसी के साथ हम ये भी बात करने वाले हैं कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। क्या जितने नंबर फरवरी और मार्च के एग्ज़ाम में चाहिए थे उतने ही नंबर लाने होंगे या उससे ज़्यादा या कम, ठीक है। तो चलिए हम सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि कंपार्टमेंट जो एग्ज़ाम है वो कब से कब तक शुरू होने वाला है, ठीक है। तो कंपार्टमेंट जो एग्ज़ाम है वो 15 अप्रैल से लेकर, ठीक है, 15 अप्रैल से लेकर आपके 1 मई तक चलने वाले हैं, ठीक है। ये तो आप समझ गए होंगे, आप अपने रिजल्ट में देखा होगा, आपके रिजल्ट में जिस भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट थी वहाँ पर दिया गया था ये, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है आप उसको भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। सभी क्लास के लिए अलग अलग है, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि सबका जो टाइमिंग एक ही होगा, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट का, ठीक है। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि पेपर अपने स्कूल में होगा या दूसरे स्कूल में। तो प्यारे बच्चों, सभी आप जानते हैं कि कंपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, वह अपने ही स्कूल में होंगे। जिस स्कूल में आप पढ़ते थे कंपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम है आपके ही स्कूल में होंगे, ठीक है। तो दूसरा डाउट यहाँ पर था कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के जो सिलेबस क्या होगा, इसका पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के जो सिलेबस होते हैं कोई अलग से नहीं आते हैं। जो आप फरवरी और मार्च के एग्ज़ाम में जो आप तैयारी कर रहे थे जिस सिलेबस के अकॉर्डिंग, एनुअल सिलेबस के अकॉर्डिंग, सेम वही सिलेबस आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आप वही सिलेबस को पढ़ेंगे जो आपने एनुअल एग्ज़ाम के लिए पढ़ा है। अब सवाल है कि आप पेपर आसान होगा या कठिन। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पेपर ना आसान होता है ना कठिन होता है, एक मीडियम पेपर होता है, ठीक है। जैसा आपने पेपर दिया था एनुअल एग्ज़ाम का फरवरी मार्च के महीने में, सेम वैसे ही पेपर होने वाला। सेम तो नहीं होगा लेकिन ऐसे ही होगा। तो अब इसकी तैयारी आपको कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जिस भी सब्जेक्ट में आपके कंपार्टमेंट आया हुआ है, ठीक है, वो सारे सिलेबस को आप नोट कर लीजिए और उन चैप्टरों को अच्छे से तैयारी करिए। आपके पास 15 दिन का टाइम है एक नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए, ठीक है। तो अब उन चैप्टर को अच्छे से तैयारी करिए, रिवीजन करिए, और जो आपके सैम्पल पेपर आए हुए थे उन सैम्पल पेपर को देखिए, ठीक है, उसको सॉल्व करिए। और अभी जो आपका जो पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट का और इवनिंग शिफ्ट का एनुअल एग्ज़ाम का, तो इन पेपरों को भी आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। इतना आप तैयार कर लेते हैं तो आप कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। अब सवाल होता है कि कंपार्टमेंट जो है रिजल्ट कब आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट शीट के साथ साथ आपको डेट भी दी गई थी कि कंपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम है वो आपके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 30 नंबर पे दे रखा है कि जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम है इसके जो रिजल्ट है वो आपके 9 मई को होगा, ठीक है। जो रिजल्ट आपका आएगा वो 9 मई को आएगा। यानी कि आप जुलाई से कह सकते हैं कि एक न्यू सेशन में आप जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे तो आप क्वालिफाई ज़रूर हो जाएंगे। कोई पेपर वैसे हार्ड नहीं आता है, जैसे आपने दिया था वह इस एग्ज़ाम में वैसे ही आएंगे। बस
आप तैयारी अगर करेंगे तभी क्वालिफाई होंगे। आप सोच रहे हैं कि हम तैयारी ना करें हम पास हो जाएं, तो ये संभव नहीं है। अब सवाल ये होता है कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। अब तक आपने देखा था कि जो ये आपका एनुअल एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको कितने 25% नंबर लाने थे पास होने के लिए। लेकिन अब क्या है, कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में आपको कितने नंबर लाना होगा, कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में आपको 33% लाना होगा, ठीक है, तभी आप पास हो सकते हैं। और आपको सवाल ये होता है कि आपको ग्रेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको 80 नंबर में से अगर 80 नंबर का पेपर होता है तो आपको 27 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए, ठीक है। अगर आपका 60 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए कितने 20 नंबर चाहिए, ठीक है। यानी आपको हर एग्ज़ाम में आपको 33% लाना ज़रूरी होगा पास होने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि आप एनुअल एग्ज़ाम से इस एग्ज़ाम में आपको नंबर ज़्यादा लाने होंगे पास होने के लिए, ठीक है। ये तो आपके थे कि पेपर किस स्कूल में होगा, ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया। सिलेबस यानी कि पैटर्न क्या होगा, ठीक है, ये भी आप क्लियर कर लिए हैं। पेपर आसान होगा या कठिन ये भी आपको पता है, आपको पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। और कंपार्टमेंट जो रिजल्ट है ये 9 मई को आएगा। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए ये भी आपने देख लिया है, ठीक है। तो अब कोई भी कन्फ्यूजन आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के जो है कंपार्टमेंट और री एग्ज़ाम की डेट शीट थी। तो बस आप क्या करिए, पूरी ईमानदारी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, बेस्ट ऑफ लक। मुझे लगता है कि आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट के कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या है पूछ सकते हैं, आपको उसके रिप्लाई कर दिया जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिएगा, सारे डाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा।